हाय एवरीवन। इस बार मैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जो एसपी से रिलेटेड तो नहीं है, बट जो लोग सक्सेस या फिर पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये सक्सेस स्टोरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को सक्सेस ज़्यादा पसंद है। तो हियर इट इज़, स्क्रीनशॉट मैं उस पर लगा दूँगी, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे, सो आप पढ़ लेना। वैसे तो ये काफ़ी सारी इंग्लिश में है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता पाऊँ। ओके, तो लिखा है, हाय शिवानी, हियर आई एम विद माई सक्सेस स्टोरी। मैं यहाँ हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ। इट इज़ अ लॉन्ग अवेटेड वन, ये बहुत लंबे टाइम से करना चाह रही थी। सो एज आई टोल्ड यू दैट आई वॉज मैनिफेस्टिंग अ ग्रोथ इन माई बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाह रही थी। I also wanted to be a life coach but couldn't see a way out. मैं एक लाइफ कोच भी बनना चाहती थी, बट मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं कैसे ये चीज़ करूँ। When I reached out to you in 2024, I was at my lowest and couldn't find out a solution. जब मैं आपके पास आई 2024 में, तो मैं सबसे अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मैंने लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में सुना था, बट आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई इट परफेक्टली। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था अपनी लाइफ में पैसा और सक्सेस अट्रैक्ट करने का। आई वॉज डेस्परेट टू चेंज माई लाइफ। मैं बहुत डेस्परेट थी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। उस टाइम मैं एक टीचर के जैसे काम कर रही थी इन माई स्कूल, बट मैं हमेशा से पैसा कमाना चाहती थी जिससे कि मैं घर पे रह के काम कर सकूं। सो आई थॉट ऑफ अप्लाइंग द लॉ एंड आई नो that if I find a right person, they will guide me. उन्होंने लिखना चाहा है कि, तो मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करने का ट्राई किया, सोचा, और मैंने ये समझने की कोशिश की कि अगर मुझे कोई एक सही पर्सन मिल जाए गाइड करने वाला, तो मैं ये चीज़ कर लूँगी। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ कोचेज़। फर्स्ट आई वेंट टू मितेश खत्री। मैंने बहुत सारे कोचेज़ ट्राई किए। उसके बाद सबसे पहले मैं मितेश खत्री के पास गई। आई ऑल्सो फाउंड सम मूवमेंट। मुझे एक मूवमेंट भी मिला, मुझे थोड़ा सा मूवमेंट भी मिला, बट नॉट मच, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। आई थॉट दे आर हाई प्रोफाइल कोचेस बट दे डोंट टीच मच। मुझे ऐसा लगा कि वो लोग हाई प्रोफाइल कोचेस हैं, बट वो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। सो आई थॉट ऑफ कॉन्टेक्टिंग सम अदर कोच। मैंने किसी और कोच को कॉन्टेक्ट करना सही समझा, किसी इंस्टाग्राम कोच को। मैं उनका नाम नहीं जानती क्योंकि मैंने सारी चैट्स डिलीट कर दी है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ लास्ट ट्राई विद यू। मैंने आपके साथ एक लास्ट ट्राई देने का सोचा। आई एब्सोल्युटली हैड नो होप्स। मेरे पास कोई होप्स नहीं थी, बट आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई एनीवेज। मैंने फिर भी एक ट्राई देना ज़रूरी समझा, एक डिसीजन लिया। So when I first had a call, I started doing affirmations and visualization scene. तो जब मैंने पहली कॉल ली तो मैंने affirmations और visualization scene करने स्टार्ट किए। Nothing at first happened, कुछ नहीं हुआ पहली बार में, but after a month I got an idea. एक महीने के बाद मुझे एक आइडिया आया to counsel my own friend, अपनी खुद की फ्रेंड को एक काउंसिल करने का, और guess what, she paid me for that. और उसकी उस दोस्त ने जिसको उसने काउंसिल किया था, उसने उसको पैसे भी दिए उस चीज़ के लिए। आई वॉज सो हैप्पी दैट इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस टू। मैं बहुत खुश थी और इसने मुझे एक कॉन्फिडेंस भी दे दिया। देन आई स्टार्टेड अ व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तब मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट की, जो इवेंचुअली काम कर गई, और मैंने आपको दोबारा से कॉन्टेक्ट किया टू गिव मी अ सीन टू मैनिफेस्ट क्लाइंट्स एंड वर्क ऑन लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड मनी। तो मैंने आपको दोबारा से कांटेक्ट किया, जिसमें कि मैंने आपसे मांगा एक सीन मैनिफेस्ट करने के लिए क्लाइंट्स और लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने के लिए। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई एक्चुअली सॉ अ शिफ्ट इन माई रियलिटी। जब मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट की तो मुझे एक्चुअली में एक शिफ्ट दिखा मेरी रियलिटी में, और अब मैं कंसिस्टेंटली 5 कॉल्स लेती हूँ, जो मैं हर कॉल का 20,000 रुपये चार्ज करती हूँ। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली वर्कड ऑन माई लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड मनी। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, बट मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम किया है जो मेरे पैसों को लेके थे। आई हैव ऑल्सो क्विट माई जॉब एज अ टीचर एंड हैव बिकम
एन ऑनलाइन कोच, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मैंने अब अपनी नौकरी जॉब जो थी मेरी स्कूल में वो छोड़ दी है एंड अब मैं एक ऑनलाइन कोच बन चुकी हूँ। आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे रिसीव हुई है अभी। तो इनके साथ ये था कि शी वॉज अ टीचर इन अ स्कूल और वो वहाँ पे खुश नहीं थी, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो टीचर्स की बहुत क्लास लगती है। मुझे पता है, मेरे माँ बाप दोनों टीचर्स हैं। बचपन से आई हैव सीन दैम टीचिंग इन द स्कूल, कि स्कूल में पढ़ाना भी होता है, फिर कॉपीज़ भी चेक करनी पड़ती है, फिर ऊपर नीचे भागो भागो दौड़ो, मतलब बहुत खिचखिच है। तो वो टीचिंग जॉब नहीं करना चाहती थी। तो उन्हें लगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ करना चाहती हूँ जो मैं घर बैठे कर सकूँ। और वो काफ़ी टाइम से मेरे चैनल देख रही थी, तो उनको पता था दैट आई एम अ लाइफ कोच ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने का सोचा और उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर लिमिटिंग बिलीव्स। हमने कुछ एफर्मेशंस, कुछ विजुअलाइजेशन सीन उनके रूटीन में ऐड किए और काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी एक फर्स्ट जो क्लाइंट है वो अपनी बहन को बना लें। बहन ही थी ना, एक मिनट, हाँ, एक फ्रेंड को बना लें। एंड उस फ्रेंड ने उनको पे भी किया। उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस आया और इस कॉन्फिडेंस के बाद उन्हें ये पता लगा कि हाँ यार, मैं मतलब काउंसिल तो अच्छा कर लेती हूँ, क्योंकि बात करते हैं तो पता लग जाता है, तो काउंसिल में अच्छा कर लेती हूँ। तो ये उनको पता लगा। उसके बाद वो एक व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करने लगी, जिसमें इवेंचुअली उन्होंने मेरे को दोबारा कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको क्लाइंट्स मैनिफेस्ट करने थे और अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना था। देखो, मनी के अराउंड लिमिटिंग बिलीव्स बहुत सारे होते हैं लोगों के, जैसे कि पैसा शायद बहुत मुश्किल से आता है, या मेरे पास कभी पैसा टिकता नहीं, या फिर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। वो सबके अपने अलग अलग होते हैं। या फिर बहुत सारे लोगों के ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कि अगर किसी ने कुछ चीज़ अचीव की है तो उसके लिए या तो उसने कोई गंदा काम किया है, या फिर उसने किसी को बर्बाद किया है, या फिर उसने किसी को डरा धमका के, या फिर मतलब उसका बुरा करके पैसे लिए हैं। ये बहुत लोगों की थिंकिंग होती है। जैसे कि आई रिमेंबर अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी सारा सरोज की। वो कैंस में गई हैं, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं उसको, वैसे मैं कैंस बोलती हूँ अमेरिकन एक्सेंट वाला, बट उसको कांस फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं। तो उसकी वीडियो के नीचे आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि अरे ये तो पैसा दे के गई है, अरे इन्होंने तो टिकट खरीदी है, अरे ये तो टिकट खरीद के गए हैं, तो इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है, ठीक है। और दूसरी एक वीडियो मैं आज देख रही थी, किसकी थी वो, आई थिंक किसी एक ट्रेडर की थी, ठीक है। तो उस वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स देख रही थी कि अरे ये सब झूठ बोलते हैं, ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं आ सकता, ये तो पागल बना के पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लोगों के अंदर कितने लिमिटिंग बिलीव्स हैं। मतलब अपने लिमिटिंग बिलीव्स वो कमेंट सेक्शन में आके ड्रॉप करते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो सब झूठ बोलते हैं। और उनके फिर लिमिटिंग बिलीव्स को और लोग जिनके सिमिलर बिलीव्स हैं वो उनको आके कमेंट करते हैं, हाँ भाई ऐसा ही है, हाँ भाई ऐसा ही है, ठीक है। तो एक तो वो बंदी गई है, ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में वो गई है, भले ही उसने पैसा दिया है, बट उस पैसे को देने के लिए भी आप भी दे दो पैसा, आपके पास है तो। हर कोई तो नहीं दे पा रहा ना पैसा वही दे पा रहा है जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया है कि हम आपको ऑफर करते हैं, अगर आप कांस में जाना चाहते हो तो आप इतना टिकट का पैसा है, ये दे दो। आपको तो ऑफर नहीं हुआ, मुझे तो ऑफर नहीं हुआ, उसको हुआ क्योंकि उसने उतना मेहनत किया है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो लोग इस बात को तो नहीं देखेंगे कि उसने मेहनत किया है, वो ये देखेंगे अरे ये तो पैसे दे के गई है, तो आप भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, क्या दिक्कत है, राइट। उसी तरह से ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है ट्रेडिंग में। इट्स जस्ट कि लोग खुद नहीं कर पाए हैं तो वो दूसरे को भी करता हुआ नहीं देख पा रहे हैं और वो अपने लिमिटिंग बिलीव्स दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, लिमिटिंग बिलीव्स लोगों के बहुत हैं पैसों को लेके। तो वही ऐसे ही उनकी लिमिटिंग बिलीव्स थे, हमने उन पर काम किया और हमें पता लगी कि उनके क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, क्या क्या वो सोचती हैं अपने पैसे के बारे में, या फिर उनके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें काम की हमने। एंड देन
उनको आइडिया आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अफर्म करो, विजुलाइज करो, बट इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग ऑन द आइडिया, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीज़ होती है, आइडिया इज़ नथिंग एल्स बट एन इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। तो आइडिया क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन इज़ नथिंग एल्स जस्ट एन आइडिया, जो आपको रैंडमली कभी भी आप काम कर रहे हो या फिर आप बर्तन धो रहे हो या फिर आप ऑफिस का काम करो, अचानक से आपको कोई आइडिया आएगा, अचानक से आपको एक ऐसी अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार ये काम करती हूँ, ये काम करती हूँ। दैट इज़ योर इंस्पायर्ड एक्शन। और वो इंस्पायर्ड एक्शन गलत भी हो सकता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका अटेंशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। इफ़ इट्स गोइंग इन नेगेटिव, आपका इंस्पायर्ड एक्शन नेगेटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका इंस्पायर्ड एक्शन पॉजिटिव होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपका इंस्पायर्ड एक्शन कैसा होगा। इट्स जस्ट कि आपका दिमाग आपको इंस्पायर्ड एक्शन देता है एंड यू हैव टू कैच इट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो यू नो द ड्रिल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।